इमाम खुमैनी की ज़िंदगी को अगर इसके बाद पढ़ो ना तो देखो वो आसार बंदगी दिखाई देते हैं। नहीं, बंदगी यानी अम्र खुदा के सामने तस्लीम हो जाना, ये आसान माना किया मैंने। बंदगी नमाज नहीं है, बंदगी रोज़ा नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज तजल्लियात बंदगी हैं। पता नहीं बात वाज़ेह हुई या नहीं वाज़ेह। तजल्लियात बंदगी है। तजल्लियात बंदगी होना अलग है, खुद बंदगी होना अलग है। ये शुआएं हैं जो बंदगी से निकलती हैं। कभी कभार इंसान झूठ मूठ का नमाज पढ़ता है लेकिन बंदगी नहीं होती। और अगर आप मुझसे कहेंगे मिसाल देने को तो मैं बहुत पुरानी मिसाल दूंगा कि 6000 साल की नमाज बंदगी नहीं ला पाई, क्योंकि बंदगी का माना तो तस्लीम होता है, बंदगी का माना चूचेरा नहीं होता। अभी रात में एक जगह पर मैंने अर्ज किया कि बंदा, बाज़ रवायात में बंदा यानी एक मैयत। आप कभी जाइए, कभी कभार उन मरहलों पे जाइए जब गुस्ल दिया जाता है मैयतों को ना, तो थोड़ा से एक तो गुस्ल भी सीख जाएंगे, बाद में उस मैयत की भी कंडीशन को कभी कभार ऐसे ही वॉलंटियर बनकर जाइए और थोड़ा से मदद करिए। तो आप मैयत को देखिए, मैयत को ये गस्साल जो गुस्ल दे रहा हो, कभी दाएं करता है तो ये बेचारा दाएं हो जाता है, कभी बाएं करता है तो बाएं करता है, कभी इसके सर को उठाता है तो सर, इसका कोई इरादा होता है? इसका कोई इरादा नहीं। गस्साल चाहे तो दाएं तरफ कर दे, गस्साल चाहे तो बाएं तरफ कर दे, जो दिल चाहे पूरी तरह से ये गस्साल के अख्तियार में चला जाए। रवायात में अब्द उसी मैयत की तरह है जैसे गस्साल के हाथों में मैयत होती है। जहां चाहे वो माबूद मुझे दाईं तरफ करे तो भी शुक्र, बाईं तरफ करे तो भी खुश। अगर चूचरा ना निकले तो बंदगी है, अगर एतराज आ जाए तो बंदगी नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर मेरी कैफियत ऐसी हो जाए, हम तो हर मार पे एतराज़ है हमारा, नमाज पढ़ के एतराज़ है कि सुबह की नमाज क्यों रख दी है, ये बंदगी नहीं हुई। तो जब बंदा यानी सरापा तस्लीम, बंदे का ना अपना कोई इरादा होता है, न कोई थॉट्स होते हैं, न नज़रियात होते। बंदा यानी माबूद ने कहा बस बात ख़त्म। ये बंदगी अगर आ जाए, खुदा की कसम ये बंदगी, आप देखिएगा बंदगी यानी तस्लीम महज। और करबला वालों में वही चीज़ है, तस्लीम महज है, तस्लीम महज हैं। तलवारें आए, तीर आए, खंजर आए, नेज़े आए, क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ 30,000 का लश्कर नहीं, 3 लाख का लश्कर हो जाए, 3 लाख का नहीं 30 करोड़ का लश्कर हो जाए, ये बंदे खड़े हैं जो अपने वज़ाइफ को अदा कर रहे हैं। इनको इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारे पास तीर कितना है, इन्हें बस इतना देखना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। बंदा यानी यही बंदगी अगर इंसान के वजूद में आ जाए, यही उबूदियत अगर इंसान के वजूद में आ जाए, फिर बंदगी जब आ जाती है, बंदगी जब आ जाती है, वक्त नहीं मैं जल्दी जल्दी बाज़ रवायात को शायद तर्जुमा करके गुजर जाऊं। अगर बंदगी आ जाए, इंसान बंदा हो जाए, तो अल्लाह ताला कहता है कि इज़ा अफ़रगा लिइबादती, जिस वक्त मेरा बंदा अपने दिल को तमाम चीज़ों से खाली कर लेता है मेरी इबादत के लिए, जब अपने दिल को तमाम चीज़ों से खाली करता है मेरी इबादत के लिए, तो अब मैं क्या करता हूँ मालूम है? व अमला कल्बहू, सबसे पहली इनायत जो अपने बंदे को करता हूँ, उसके दिल को बेनियाजी से भर देता हूँ। पता नहीं बात वाज़ेह हुई नहीं वाज़ेह हुई। जिस वक्त बंदा अपने आप को मेरे लिए खालिस कर ले, तो मैं उसके दिल को क्या कर देता हूँ? बेनियाजी से भर देता हूँ। यानी जब जिस दिल में मैं रहता हूँ, वो दिल फिर मोहताज नहीं रहता। वो दिल फिर मोहताज क्यों रहेगा? जिस दिल में मैं हूँ, मैं बेनियाज हूँ। अब जब आपने खालिस कर लिया अपने आप को मेरे लिए, तो फिर माना नहीं रखता कि ये दिल नियाजमंद हो जाए। इस दिल को क्या किया जाता है? वसुद्दफा कतक, जितनी ज़रूरियात इस दिल की होती है मैं पूरी करता हूँ। मैं खुदाए करीम हूँ, मैं खुदाए रहीम हूँ। न मेरी कुदरत में कमी है, न मेरे रहम में कमी है, न मेरे करम में कमी है, न मेरी ताकत में कमी है। अभी तक जो मुश्किल है हम उसके हुए नहीं, लिहाजा सबसे डरते हैं। जिस दिन उसके हो जाएं किसी से नहीं डरेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अभी उसके हुए नहीं।
और बार बार हमको यही बताया, नमाज में कभी आपसे नहीं कहते कि आप पढ़िए नाबुदो का, कि हम तेरी इबादत करते हैं। बड़ी लताफत है ग्रामर के लिहाज से। इया का नाबुदा, उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, ये इया का जो है ये बाद में आना चाहिए, चूँकि मफ़ूल वाक़ हो रहा है, लेकिन उसको मुक़द्दम कर दिया, पहले लाया। और अरबी का कानून है कि वो मा हक़्क़हु ताख़ीर, वो जिसको बाद में लाया जाता है अगर उसे मुक़द्दम कर दिया जाए तो फ़ायदा हस्र देता है, यानी सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये या का नाबुदो का जो तर्जुमा सिर्फ आता है, यहाँ सिर्फ का कोई लफ्ज़ आया नहीं है कि आप कहिए सिर्फ तेरी, ये वही है कि जिसे मुअख्खर करना था उसे मुक़द्दम कर दिया तो फ़ायदा हस्र पहुँचाता है, यानी सिर्फ तेरी इबादत। मालूम हुआ कि इबादतें और भी होती हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, नहीं इबादतें और भी होती हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत सी चीज़ों की इबादत करते हैं, वो उनमें से एक खुदा की भी इबादत कर लेते हैं, तो इबादत तो नहीं हुई। और है बहुत से माबूद हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं, कितने बुत तो अगर मैं खंगालूँ मेरे दिल के अंदर मौजूद हैं। ये दिल नहीं बुतकदा बना हुआ है, इस दिल में कभी मैं अपने मनसब को पूछता हूँ, कभी अपने मकाम को, कभी अपनी शोहरत को, कभी अपने नाम को। ये सब बुत हैं, ये सब बुत हैं। इन बुतों को जब तक नहीं तोड़ते नमाज के इया का नाबुदो का माना नहीं समझ सकते। बहुत से बुतों को ले जाकर नमाज पढ़ते हैं, दिलों में बुत हैं, मनसब का नाम का बुत है, और फिर कहते हैं इया का नाबुदो। अजब, ये बुत कदे में रहने वाला कह रहा है इया का नाबुदो, मैं तेरी इबादत करता हूँ। कहाँ मेरी इबादत करते हो? मेरी इबादत करते हो तो फिर ये तुम्हारे दिलों में जो मनसब का बुत है, ये जो पैसे का बुत है, ये न जाने इल्म का बुत है। इल्म का भी बुत होता है, हाँ, अगर वक्त रहता तो मैं बताता, ये इल्म भी एक बुत बन जाता है कभी कभार। बुत हर वो चीज़ जिसकी आप इताअत करने लगो, जिसके सामने आप खुजू करने लगो। बुत तो एक आम तस्वुर है ना, जिसके सामने आप खाजे हो जाओ, जिसके सामने आप झुक जाओ, जिसके सामने आप वैल्यूज को पामाल कर दो, जिसके सामने आपको कुछ ना समझ में आए, वही बुत बन जाता है। अब देखिए कितने मरहले हैं, ईया का नाबुदो, उसके बाद करिए, वो उबूदियत नहीं आ पाती है। मेरा बंदा तू बन जा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मैं तुझे बेनियाज कर दूंगा, मैं तुझे बेनियाज कर दूंगा। अब तेरे दिल में फ़कत एक खौफ होगा, वो मेरा खौफ होगा। आप आइए इमाम खुमैनी की सीरत में देखिए, आप खुदा की कसम आकर देखिए, पूरी दुनिया लरसती है जिस वक्त, उस वक्त ये, मैं नहीं वो जुमला इस्तेमाल करना चाहता, पीर और ज़ईफ़ का लफ्ज़ इमाम खुमैनी पे ऐसा लगता है जचते ही नहीं है। बोलो ये दाढ़ी सफ़ेद है इमाम की, लेकिन लगता नहीं कि इसे बूढ़ा कहा जाए। वो जो जवानों से कई सौ गुना ज़्यादा हौसला रखता हो, उसे आदमी बूढ़ा किन ज़बान से कहे? सब हैरान। जहाँ पर आप बात देखिए, जब पेरिस से इमाम खुमैनी आ रहे थे ईरान में, तो ऐलान किया गया था कि इस जहाज़ को यहीं पर उड़ा दिया जाए, उतरने का मौका ना दिया जाए। बाज़ जो लोग उस जहाज़ में थे उन्होंने नकल किया है कि सबसे ज़्यादा जो ज़ात मुतमईन थी वो इमाम खुमैनी की ज़ात थी, जहाज़ में सबसे ज़्यादा मुतमईन। ये इत्मीनान आता कहाँ से? ये बाज़ार में मिलता है तो मुझे भी ला कर दीजिए, इत्मीनान तो नहीं मिलता। ये फ़कत बंदगी खुदा के बाद आता है। ये कैसा इत्मीनान है आप समझ लीजिए। आदमी हवा में मुहल्लक हो, नीचे उतरने पर इस जहाज़ को उड़ाने का, वो भी हुकूमत की तरफ से, लेकिन इत्मीनान ऐसा है। बाज़ फरमाते हैं उस जहाज़ में बैठे हुए लोग कि इमाम खुमैनी की रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया, जिस वक्त तस्बीह जो वाली पढ़ते थे वही पढ़ रहे थे। अजीब मरहला है, ये कहाँ से इत्मीनान आता है? इत्मीनान यूं तो नहीं आता किसी के वजूद में। बाज़ दूसरे घबराए हुए हैं, दूसरे घबराए हुए हैं। इमाम खुमैनी से कहते हैं इमाम अगर हम नीचे उतर, कोई बात इस तरह की नहीं, खतरात की तो बात ना करो। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दिल क्या हो गया है, ये दिल तमाम बंदगी से खाली हो गया है। इस दिल का फ़कत एक माबूद है, वो खुदा है। और जब माबूद खुदा बन जाता है तो अल्लाह इतना बेनियाज कर देता है कि ये दुनिया इतनी हकीर नज़र आती है कि इंसान नज़र भी नहीं करता उसकी तरफ। तुम्हें नज़र आता होगा कोई सुपर पावर, और वो जो बंदे खुदा आया कर कहता शैतान बुजुर्ग। अजब है, बाजू का बस चले तो अमेरिका अलैहिस्सलाम कह दे, तुम्हें लगता है, लेकिन वो बंदे खुदा इस तरह नहीं देखता। बंदे खुदा है,
उन्हीं वो यजीद के सामने अगर आएगा तो ऐसी ही बात है, बंदगी लाइए। तो मैं वो मरहले मैंने अर्ज किया ना, ये सब गुलामान अली, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, और मोमिनीन से भी तकाजा करता हूँ, खुदा की कसम अहले बैत से कंपेयर मत करना। हमारी सर आंखों पर इमाम खुमैनी का जूता है, इस इमामे को इमाम खुमैनी से जूते से ज़्यादा अहमियत है मेरे जैसे इमामों पर, लेकिन अहले बैत से खुदा के लिए कंपेयर न करो। ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं। ला युकासु बिना अहदुन, उनसे किसी का चूंकि उन्होंने सीरत ही वहाँ से सीखी है। ये जो सारी मर्दानगी और शुजात देख लो कहाँ से सीख। इमाम खुमैनी कहते हैं माँ हर चे दारीम अज मुहर्रम व सफ़र दारीम, यानी जो कुछ मेरे पास है, न मेरे पास, मेरे पूरे मुल्क के पास जो कुछ है वो मुहर्रम व सफ़र से। इसका मतलब क्या है, यानी मैं करबलाई बना हूँ, मैं आज़ादार बना हूँ, मैं सच्चा आज़ादार बना हूँ, लिहाजा जो कुछ है, हम कहें तो शायद आप कहें कि आपके पास है क्या, लेकिन इमाम खुमैनी कह सकते हैं बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं जो कुछ है सदका करबला है। अब आप आइए और कहिए कंपेयर करिए, नहीं नहीं, जगह नहीं है, खुदा की कसम वो जगह नहीं, जगह नहीं है। इमाम खुमैनी को भी ये जुमले पसंद नहीं है कि आप आइए उनको अहले बैत, वो गुलामान अहले बैत, वो गुलामान अहले बैत, गुलामान अहले बैत का इफ्तिखार अलग है, इफ्तिखार अलग है। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो ज़ात मुतमईन है वो कौन है, इमाम खुमैनी। आते हैं एकदम इत्मीनान के साथ आते हैं। मैंने एक जगह पर देखा हुसैनिय जमरान में, अब बंदे खुदा का असर बताऊं, जब इंसान बंदे खुदा होता है तो क्या, ज़्यादातर तकरीरें इमाम खुमैनी की हुसैनिय जमरान में होती थी, यानी इनकलाब के बाद सारे मजमे जो इकट्ठा होते थे और जमा होते थे तो इमाम खुमैनी आते थे, तकरीर करते तो हुसैनिय जमरान में पूरा मजमा लगा होता। और आज भी जो इमाम खुमैनी की तकरीरें हैं अगर आप नेट पे सर्च करें तो उसी इमाम बारगाह अपनी ज़बान में आप कहिए, उसको ईरान वाले और अरब हुसैनिया कहते हैं, जिसको हम लोग इमाम बारगाह कहते हैं। सारी तकरीरें इमाम खुमैनी की हुसैनिय जमरान में। एक मरतबा हुसैन जमरियान, चूँकि अब जानते हैं आप लोग सिक्योरिटी वगैरह की वजह से मजमे को पहले लाया जाता है, अभी भी जिन चीज़ों को ऐसा नहीं होता कि वो आ जाएं और फिर पूरे मजमे के एक कंट्रोल होता है और पहले से बुलाया जाता है, चेकिंग होती, पूरा मजमा आ चुका था हुसैनिय जमरान में। इमाम खुमैनी उसके पीछे जो कमरा था वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, तैयार हो रहे थे आने के लिए। तो वो जो फरमाए बंदे खुदा कितना बेनियाज हो जाता है, तैयार हो रहे थे। आपका दफ्तरदार जो आपके साथ का एक खादिम कह लीजिए, जो भी दिल चाहे कह लीजिए, इमाम खुमैनी ने एक दर्स दिया, निकलते निकलते दर्स दिया। आ रहे हैं तकरीर करने, अपने इस खादिम से कहते हैं, चूँकि वहाँ जब मजमा जमा हो गया तो नारे लगने लगे ना, इमाम खुमैनी जिंदाबाद, वो जो भी नारे वहाँ के उस ज़माने के थे, आपके लिए उर्दू में मसलन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरा मजमा अगर आप समझ लीजिए हज़ारों का मजमा अगर किसी नाम को लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम खुमैनी कबा पहनते हुए, खादिम कहते हैं कि तैयार होते कबा पहनते हुए कहते हैं कि ये जो इतने लोग आए हैं ना, ये आज जो खालिसाना, इनमें से बहुत लोग होंगे मुखलिसाना तौर पे कह रहे होंगे कि खुमैनी जिंदाबाद। इमाम खुमैनी फरमाती पूरा मजमा कल से जो मुझे जिंदाबाद कह रहा है, कल से मुर्दाबाद भी कहे तो मुझ पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई है, नहीं वाज़ेह हुई। ये मजमा जो आज जिंदाबाद कह रहा है, ये कल से यही मजमा है और कहे खुमैनी मुर्दाबाद, तो भी मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे जो वजीफ़े हैं उसे अमल करूँगा। मजमे पर आकर अपने आप को बदल लेना कि ये जिंदाबाद कहेगा मुर्दाबाद कहेगा, वो बंदे खुदा नहीं होगा, बंदे मजमा होगा। पता नहीं बात वाज़ेह नहीं। ये मजमा कल से मुर्दाबाद कहेगा तो मैं अपना टॉपिक बदल लूँ, ये मजमा कल से जिंदाबाद कहेगा तो मैं अलग। तो ये तो फिर आपने बंदगी किसकी किया। इमाम खुमैनी फरमाते मेरे जो वजीफ़े हैं मुझे इनकी परवाह नहीं। और मैं देख रहा था फिर रवायत भी मिली जहाँ पर पाँचवें इमाम ने फरमाया कि अगर तुम हमारे चाहने वाले हो, अगर तुम हमारे चाहने वाले हो, मैंने कहा ना वक्त नहीं होने की वजह से बाज़ रवायात का फ़कत तर्जुमा करके चला जाऊँ। अगर तुम हमारे चाहने वाले हो, इन कुंता वलियना, अगर तुम हमारे चाहने वाले हो तो तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ पर हज़रत ने तकरीबन 5 चीज़ों की वसीयत किया, लेकिन एक अहम चीज़ हज़रत ने जो बयान किया और जो वक्त और मौजू से तैली करता है, हज़रत ने फरमाया कि इन मुदहता फ़ला तसर्रा, ये इस तरह की इबारत है, व इन ज़ुमिमता फ़ला तजज़ा। हम लोग थोड़ा फूलने और पिचकने लगते हैं ना, लोग अगर तारीफ़ करने लगे तो उसके बाद क्या कहना, लोग बुराई करने लगे तो फिर आप किसके बंदे हो। ये लोग आपके ऊपर असर डाल रहे हैं, ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो आप खुश हो जा रहे हो।
ये लोग बुराई कर रहे हो तो आप मायूस हो जा रहे हो। होता है अक्सर, मैं उन लोगों से कहता हूँ जो नेक काम करते हैं, खूब आपकी जब लोग बहुत तारीफ करें तब भी खुश मत होइए, और जब लोग बहुत बुराई करें तब भी बहुत ज़्यादा मायूस मत होइए। तो जो फरमाना हज़रत फरमाते हैं, अगर लोग तारीफ करें तो खुश मत हो जाना। अहले बैत का चाहने वाला नहीं होता जहाँ लोगों की ज़बानों से निकले हुए अल्फाज उसे मुतासिर कर दें, चाहे वो मदह में हो चाहे मजम्मत में हो। हजरत फरमाते आसान तरीका क्या है मालूम है? फारिज अलल कुरान, न लोगों की वाह वाह पर खुश हो, न लोगों के मुर्दाबाद कहने पे नाराज हो। फारिज अलल कुरान, अपने आप को कुरान के सामने पेश करो, देखो लायक हो, वजीफा अदा कर रहे हो तो नहायत इत्मीनान से रहो, लोगों को जो दिल चाहे कहें, लेकिन अगर वजीफे पे अमल नहीं कर रहे हो तो मजमा वाह वाह ही क्यों ना करे, लेकिन अपने बारे में ज़रा गौर करो। तो जो फरमा इमाम खोमेनी कहते मुझ पर कोई असर नहीं है, ये कल से मुझे मुर्दाबाद कहें कहें, तो जो है मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद हैं, मुझे अपने वज़ाइफ याद हैं। और आप देख लीजिए वाकई मुहकम इरादा है, जो इरादा किया, जो बातें की, जो सलाबत दिखाई, जो और ये कब होता है मालूम है? आप खुदा के लिए उठो, आप खुदा के लिए क़याम करो।